वाह, कितना सुंदर व्यू है। आप देखो आसमान को, कितना प्यारा लग रहा है नहीं। यहाँ पे ऐसा हमेशा होता है। मतलब इतने लंबे लंबे बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर इतने प्यारे खूबसूरत नज़ारे, वाह। और इधर तो देखो, बहुत मस्त है यार। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अभी कुछ वीडियो बनाने के लिए, तो ये दिख गया ये व्यू। और आप देखो, ये हसी वादियों, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, वाह। तो अभी हम देखिए स्टैंड लेके खड़ी हैं, क्योंकि हमको एक वीडियो बनाना है जो आप लोगों को बताना है कि मेरा पीसीओडी प्रेगनेंसी जर्नी, कि आखिर मैंने पीसीओडी ठीक, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कमेंट मन में रहता है, तो कमेंट करते हैं कि आपने कितने दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव किया, आपने कैसे पीसीओडी ठीक किया, आप क्या ये वो। तो मैंने सोचा कि एक पूरा वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर मेरा किस, मतलब वो भी कमेंट करते हैं कि आपका किस मंथ में प्रेगनेंसी रुका, आपका कितने मंथ से पीसीओडी था। तो आखिर मैं बता दूँ कि किस मंथ से मेरा पीसीओडी मैं जानी थी कि मुझे है, और कितना टाइम लगा, और कौन सा महीना से मेरा प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो ये वीडियो मैं बताऊँगी, तो आप लोग पूरा देखिए। और मैं अभी ढूंढ रही थी बैठने के लिए कि आखिर मैं कहाँ बैठूँ, ताकि मुझे ये अच्छा हवा, बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, तो हवा का आनंद लेते हुए आप लोगों से बातें करूँ। तो जैसे ही मैं बालकोनी में आई तो दिख गया ये प्यारा सा व्यू, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही दिखाई हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये हंसी वादियाँ। तो चलिए मैं आप लोगों से बैठ के बातें करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि आप देख रहे हैं कि मैं दरवाजे के एकदम ठीक जस्ट सट के बैठी हूँ, क्योंकि परी अभी सोई हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के रखा है। और पंखा चल रहा है ना, तो आवाज़ शायद ज़्यादा आएगा पंखे का, तो इसीलिए मैंने हाफ खोला है, और ताकि वो रोए चाहे कुछ भी हो तो मुझे सुनाई दे, इसके वजह से थोड़ा सा गेट भी खोल के रखे हैं। तो इसीलिए गेट के पास ही बैठे हैं कि मुझे एकदम तुरंत से सुनाई पड़ जाए। तो मेरा पीसीओडी के पहले जो कहानी था, ऐसा था कि मेरा शादी 2018 में हो गया। मेरा शादी 2018 में हुआ था, और 18 से पहले ही 2018 से पहले से ही मेरा पीरियड ख़राब था। ये नहीं कि शादी के बाद, मेरा पहले से ही पीरियड ख़राब था। इसके वजह से मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था, हल्का फुल्का। कभी ये होता था कि 15 दिन में आ जाता था, कभी कभी ठीक होता था, मतलब 1 महीने में आता था। लेकिन जब पीरियड आ जाता था तो मुझे भी डर लगता था कि अभी आ गया है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब रुकेगा, क्योंकि कभी कभी 15 दिन तक लगातार पीरियड मेरा चलते रहता था। कभी कभी 8 दिन, कभी कभी 10 दिन, कभी कभी 15 दिन, इस तरह से मेरा, मतलब ये नहीं था कि हाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मेरा रुक जाता था, ऐसा नहीं था, कंटिन्यू रहता था। तो ये था, मेरा पीरियड कभी मिस नहीं हुआ कि हाँ आज इस महीने नहीं आया, अगले महीने नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। आता था तो जाता नहीं था, ये वाला कंडीशन था। हल्का हल्का 15 दिन तक जाता रहता था। तो इस तरह से मैं बहुत वीक हो जाती थी, मतलब समझ रहे हो आप, 15 दिन पीरियड रहना कितना दिक्कत वाली बात है। तो यही था। शादी से पहले जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो उस समय फ्रेंड लोग से भी बात करते थे कि हाँ मेरे साथ ऐसा दिक्कत हो रहा, तो वो लोग का भी कुछ रहता था पीरियड से रिलेटेड। तो वहाँ का खाना, जैसे हम आंध्र प्रदेश में नर्सिंग कोर्स किए हैं, तो वहाँ पे क्या होता था कि खट्टा चीज़ ज़्यादा बनता था हॉस्टल में। तो इसके वजह से सब लोग बातें हम लोग करते थे कि हम लोग खट्टा ज़्यादा खा रहे हैं ना, इसके वजह से हमारा बॉडी तो पहले से बचपन से हम लोग नॉर्मल चीज़ खाए हैं, ज़्यादा खट्टा फट्टा नहीं खाए। और यहाँ पे हर सब्जी खट्टा टाइप का ही हम लोगों का लगता था। तो इसके वजह से हो सकता है कि हमारा बॉडी में कुछ मतलब चेंजिंग हुआ होगा, तो इसके वजह से पीरियड हमारा ख़राब हुआ होगा। फिर अब उतना ये नहीं था उस समय कि हम लोग इतना डीपली जैसे अभी सोचते हैं उतना सोचें।
बस हम लोग चिल ले लेते थे। और मैडम जैसे हम लोग का जैसे 15-20 दिन तक रहता था ना पीरियड, तो हम लोग छुट्टी मारते थे, क्योंकि 5-6 दिन का चलो मानते हैं, लेकिन उतना लंबा रहता था तो छुट्टी लेते थे कि मैडम बहुत ये है वो है। तो उसको उनको लगता था कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं छुट्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग का मतलब दिक्कत रहता था। तो किसी किसी को मतलब ये सबको थोड़ी ना पीरियड था, अब मैं क्या सबको थोड़ी ना पीसीओडी था। हाँ, वहाँ पे 2 लड़की का पीसीओडी था, एक मुझे था लेकिन मुझे पता नहीं था, एक लड़की और थी जो मेरी फ्रेंड थी, तो उसको भी पीसीओडी था, लेकिन वो उसको पता था कि उसको पीसीओडी है, क्योंकि वो अपने घर जाने के बाद चेकअप वगैरह करवाई होगी। तो हम ये सब चीज़ों पे पहले ध्यान नहीं देते थे, मतलब चिल मारते थे कि चलो छोड़ो। लेकिन वही बात शादी के बाद क्या हुआ कि मेरा यही चीज़ बढ़ता चला गया। पहले कम होता था, लेकिन अभी शादी के बाद मेरा बहुत ज़्यादा ही होने लगा। इतना होने लगा कि मैं जब मुझे पीरियड आता था, मुझे दर्द होता था, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत ही ज़्यादा रोती थी, और दर्द के मारे में बेहोश हो जाती थी। ये चीज़ मेरे पति भी जानते हैं, उनके सामने कई बार ऐसा हुआ है। तो इतना मुझे दर्द होता था। जब पीसीओडी, मुझे पता नहीं था कि पीसीओडी है, तब की मैं बात बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मतलब उस समय उतना हम लोग बोलते थे कि हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन हमारे घर में एक दादी थी जिनका मतलब देहांत हो गया था उस समय। तो सब लोग उसी में मतलब में उलझ के हम लोग रह गए थे कि हाँ उनको तबीयत हमेशा ख़राब हो जाता था, तो हॉस्पिटल वगैरह उनको उनमें ही मतलब होता था। इतना हम लोग खुद पे हम ध्यान नहीं दिए, अपने पति को भी कुछ ऐसा नहीं बोले। जब क्या हुआ कि मेरा एक बार मैं गिर गई थी अपने ससुराल में ही, ऐसे सीढ़ियों से, जैसे हमारा बाथरूम है ना जो 2 सीढ़ी के बाद है, 2 सीढ़ी पर से मैं फिसल के गिर गई थी। तो उसमें मेरा पीरियड जब आया था, तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, समझो कि महीना दिन तक ही रह गया। तो उस समय मेरे हस्बैंड मुझे दिखाने के लिए पटना लाए थे, गांव से पटना लाए थे। तो उस समय बहुत ही फेमस डॉक्टर थी पटना की, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं है, बहुत ही फेमस है। तो मतलब वहाँ पे लाए थे, तो वहाँ पे दिखाया, तो पता है क्या मुझे दवा मिला था? वही आई पिल जो 21 दिन मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि नहीं खाना है, तो वो वाला आई पिल हमको मिला था 21 दिन तक खाने के लिए। तो वो मिला था जब खाने के लिए, तो मैं बहुत ही मतलब हमको बोले थे कि तुम से एक ही टाइम पे खाना है, अगर आज 10 बजे खाओगे ना तो कल भी 10 बजे ही खाना है तुमको, नहीं तो फिर तुम्हारा दूसरा दिन पीरियड आ जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम था। तो 18 की बात कर रही हूँ, मेरा शादी के जस्ट कुछ महीने बाद, जैसे अक्टूबर के पहले, क्योंकि हाँ अक्टूबर के पहले। तो उसमें क्या था कि मैं दिखवाई थी, तो आई पिल मिला। मैं बहुत ही ध्यान से खाती थी कि मुझे 10 बजे, आज मैं खाई हूँ पहला दिन, तो मुझे 21 दिन तक लगातार 10 बजे ही खाना है। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता था कि इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा, बस ये पीरियड मेरा रेगुलर करने के लिए। उस समय भी वो मैडम मुझे मेरा ऐसा कोई चेकअप नहीं लिखी थी कि हाँ मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, वो भी पीसीओडी वाला अलग ही अल्ट्रासाउंड होता है, वो अलग तरह से होता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं लिखे थे। हाँ कुछ ब्लड टेस्ट लिखे थे जो नॉर्मली था, तो हुआ था, सब कुछ ठीक था। जब ब्लड टेस्ट तो बहुत बार हुआ मेरा, लेकिन हमेशा नॉर्मल रहता था, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। मुझे पीसीओडी के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ मुझे पीसीओडी थी। तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। एक दिन मैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए आई थी पटना में, तो उस समय मेरा आई पिल जो दवा मैं लेती थी वो मेरा छूट गया था ससुराल में। उस समय मैं अपने गांव पे ही रहती थी, तो छूट गया था। तो 2 दिन मेरा गैप हो गया था, तो उस तीसरा दिन तुरंत पीरियड मेरा आ गया था। तो मुझे ये सब का इतना जानकारी नहीं था, मुझे लगा कि पीरियड नहीं आने के मतलब दवा नहीं खाने के वजह से मेरा पीरियड ऐसे हो गया, फिर से ख़राब हो गया। तो फिर जब वो फिर पीरियड रुका, तो फिर से हम दवा कंटिन्यू किए, उसको खाएं, ठीक है। तो ये रहा, और जैसे ही 3 महीना ख़त्म हुआ, फिर वो बोली थी कि 3 महीना खाने के लिए, ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मैं बोली थी 3 ही महीना खाने के लिए, तो मुझे लगा कि अब नहीं खाना है। फिर मैं छोड़ दी 3 महीना के बाद, तो फिर से मेरा वही कंडीशन हो गया। तो फिर मैं मोबाइल पे सर्च की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे पता चला कि ये आई पिल था, इससे ब्लड पतला हो जाता है, हमारा पीरियड का जो ब्लड होता है जो पतला हो जाता है।
तो इसके वजह से हमको कोई प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा। तो ये था कि आई पिल नहीं खाना चाहिए, इसी वजह से मैं बोलती हूँ। आप दुनिया का सारा चीज़ कर लो बट आई पिल मत खाओ यार। मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आई पिल मत खाना, बहुत ही दिक्कत है। और जो लेडीज जिनको बच्चा नहीं चाहिए, जैसे कोई लड़कियां हैं, तो वो यूज कर सकती हैं क्योंकि उनको पीरियड से ठीक करना है। लेकिन जो महिलाएं हैं जिनको बेबी का बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, उनको चाहिए ही चाहिए बेबी, तो आप आईपिल छोड़ के सारा चीज़ कर लो बट आईपिल मत खाओ, उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाला। मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन मैं 3 महीने के बाद फिर दोबारा वो हॉस्पिटल में मैं नहीं गई, फिर वहीं पे मैं छोड़ दी। फिर मेरा जैसा चल रहा था फिर वैसा ही मैंने छोड़ दिया। फिर मम्मी को था कि हाँ पीरियड ठीक करोगी तभी तो पहले बच्चा होगा ना। तो फिर मैके में फिर गई, मैके में गई तो मम्मी का अलग ही रहता था कि हाँ यहाँ पे दिखा लो, यहाँ पे दिखा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो फिर मेरे हस्बैंड जी का था कि हम कुछ आयुर्वेदिक हेम्योपैथी खिलाएंगे जिससे जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ देरी से ठीक हो जाएगा लेकिन ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। तो ये चक्कर में 2-3 महीना फिर और ही रुक गए। तब तक आ गया 2019। तो 2019 आया तो फिर हम लोग पटना में शिफ्ट कर चुके थे, हम पटना में रहने लगे थे उस समय। तो पटना में रहे तब तक हमारा एनिवर्सरी आया 23 फरवरी को। हम लोग 23 फरवरी को एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी किए, छोटा मोटा जो भी हो। और 2 दिन बाद 25 तारीख को मेरा फिर से वही स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लडिंग, ये वो मतलब दर्द बहुत। वही जस्ट बगल में हम लोग रहते थे, पीएमसीएच के बगल में ही। तो पीएमसीएच में मेरे हस्बैंड भाभी रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अब बहुत अच्छे डॉक्टर लोग बैठते हैं, तो यहाँ पे आके आप लोग एक बार दिखवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों रहता है। तो फिर वहाँ पे भी हम लोग दिखवाया। तो वहाँ पे भी वो आईपिल तो नहीं बोली थी, लेकिन हाँ मतलब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, तो मुझे देख कर ही बोली कि पहले तो तुम वज़न कम करो क्योंकि तुम्हारा एज, क्योंकि लिखा हुआ था ना पुर्जा पे। तो उस समय मेरा एज मतलब अभी तो 25 है ना, उस समय शायद 22 या 23 था। तो उन्होंने बोला कि आपका एज के अनुसार बॉडी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप अपना वज़न कम करो तो ही आपका मतलब पीरियड ठीक हो जाएगा, फिर बेबी भी कंसीव होगा। फिर उन्होंने बहुत सारा दवा वगैरह लिखा था क्योंकि ब्लडिंग बहुत ज़्यादा था, तो इसके वजह से कम होने के लिए कि जैसे ब्लडिंग आपका कम हो जाए, पहले कम तो हो उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई चेकअप वगैरह आपको होगा। तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था उस समय ब्लडिंग, मतलब आधे घंटे में 2-2 पैड यूज हम कर रहे थे उस समय, तो ऐसा हो रहा था। तो ब्लडिंग कम करने वाला दवा दी, वो फिर दवा दी, फिर सिरप दी, तो सिरप भी यूज़ किए, लेकिन फिर भी हमको संतुष्टि नहीं हो रहा था। हमको लग रहा था कि अच्छे से हमको ये बस ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार चुकी थी। मुझे लग रहा था कि यार मुझे हुआ क्या है, कुछ पता भी नहीं चलता है, और इस तरह से बार बार हो जाता है, क्योंकि एक बार का नहीं हर मंथ का होता था। यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अभी मैं आधे तक भी नहीं पहुँची हूँ। तो यही था कि मैं मतलब तो मुझे यही था कि मुझे हुआ क्या है और मुझे ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया है मुझे भी ऐसा लग रहा था कहीं भी मुझे बच्चा नहीं होगा क्या, मुझे हमेशा ऐसे ही होते रहेगा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी ये पीरियड से। तो फिर मम्मी भी मेरी बोली कि एक आयुर्वेदिक दवा देते हैं जिससे ठीक हो जाता है, तो वहाँ पे चलो कुछ दवा देंगी और वहाँ पे खाना तो ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक वाला दवा भी हम लिए 6 मंथ तक। तो वहाँ पे भी वो भी कुछ नहीं, जब तक हम 6 मंथ तक लेते रहे दवा तब तक ठीक रहा पीरियड। और जैसे ही ख़त्म किए वो लेने के लिए, तो फिर से मतलब वो बोला था कि आप 6 मंथ तक खाइए और उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन हाँ 6 महीने तक आप यहाँ मुझ पर ट्रस्ट करके खाइए। तो हम 6 महीने तक खाएँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उस बीच में फिर लॉकडाउन आ गया और आ गया 2020।
तो 6 मंथ कंप्लीट करते करते 2020 भी आ गया और कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर मतलब ऐसी तरह से टाइम बीत रहा था। तो आगे मैं बात करूँगी दूसरी वाली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा है और मैं तुरंत ही बैठ के बना रही हूँ। तो ये सुबह में जाएगा वीडियो, फिर उसके बाद पार्ट 2 जाएगा शाम में। तो आप लोग इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। बस दूसरा भाग में मैं कंप्लीट कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी जल्दी जल्दी बोल के। तो बाय, ज़रूर देखिएगा सेकंड पार्ट।